हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हर प्रिपरेशन में आते रहते हैं। आइए हम उनको देखेंगे और उनकी प्रिपरेशन करेंगे दोस्तों। ये जितने भी क्वेश्चन दोस्तों ये हर एग्ज़ाम में आते हैं। एमपीपीएससी, यूपीएससी, पटवारी, पुलिस, बीएसएफ, हर क्वेश्चन में आते हैं। बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो चुके हैं। मैं वही क्वेश्चन लेके आता हूँ मेरे चैनल में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नॉलेज बढ़ाएं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये पहला प्रश्न है हमारा दोस्तों, भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा किस संस्था ने दिया था? जी हाँ दोस्तों, पहला तो ये है कि ये नारा जो है एक संस्था का है, किसी इंसान का नहीं है। और तो इसका हम आंसर सोचिए दोस्तों, किसने दिया था? इसका सही आंसर है दोस्तों आर्य समाज ने। जी हाँ दोस्तों, आर्य समाज ने ये नारा दिया था। याद रखिएगा, भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा आर्य समाज ने दिया था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। याद रखिएगा, भारत भारतीयों का है, आर्य समाज भारत भारतीयों का है, ये आर्य समाज ने बोला। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति, जी हाँ ये वनस्पति कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, इसका सही आंसर है कर्नाटक राज्य में। ठीक है, कुंडापुर और करवार कहाँ? कर्नाटक में। याद रखिए, कुंडापुर एवं करवार कच्छ कर्नाटक का थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिए, पॉज करके एक बार और देखिए, याद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, कोशिश करिएगा याद रखने की। का है सब, तो कर्नाटक, केरल नहीं। ठीक है, याद रखिएगा, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति कहाँ स्थित है? कर्नाटक, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? तो ये थोड़ा सा आपको बार बार 5 बार इसको पढ़िए दोस्तों, आपको याद हो जाएगा। इसका सेबी, सी आंसर है। जी हाँ दोस्तों, सेबी ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड को स्थापित किया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आया, बिल्कुल टिक कर लीजिए कि सेबी ने ही इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड स्थापित किया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो पहला क्वेश्चन तो ये है दोस्तों कि बहुउद्देशीय परियोजना है क्या? देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसे नदी घाटी परियोजना भी कहते हैं दोस्तों। जी हाँ, इसके में क्या होता था दोस्तों? ठीक है, बहुउद्देशीय को नदी घाटी परियोजना भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसमें क्या होता था दोस्तों कि नदियों की घाटियों पर बड़े बड़े बांध बनाया जाता था, जिससे कि ऊर्जा, जल, ये सब लिया जाता था दोस्तों। इसी को हम बहुउद्देशीय योजना भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका प्रथम बहुउद्देशीय योजना कहाँ से शुरू हुई थी, मतलब कि प्रथम शुरुआत कहाँ से हुई थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर दोस्तों दामोदर नदी से। ठीक है, याद रखिएगा, बहुउद्देशीय योजना दामोदर नदी से शुरू की गई थी। 2 क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, ठीक है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि नदी घाटी परियोजना कहाँ शुरू की गई थी, उसमें भी आपको दामोदर लिखना है। अगर बहुउद्देशीय परियोजना आ जाए, उसमें भी आपको दामोदर नदी से शुरुआत की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, दामोदर नदी झारखंड की प्रसिद्ध नदी है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आए कि किस स्थान से ये योजना शुरू हुई थी, तो आपको झारखंड लिखना है दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक है दोस्तों, ये समझने का है। सबसे बड़ा कोयला कहाँ से हमको मिलता है? तो सबसे पहला आंसर, सही आंसर इसका डी, चीन। चीन में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादक है, और दूसरे नंबर पे अमेरिका आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो दूसरे नंबर पे आता है कोयले के उत्पादक में। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दिमाग में बैठा लीजिए। कोयला सबसे ज़्यादा चीन में मिलता है, सबसे ज़्यादा चीन में कोयले का उत्पादक होता है, और दूसरे नंबर पर अमेरिका। ठीक है, क्वेश्चन है, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, या जापान का मैनचेस्टर क्या है? तो सीधा सा आंसर है दोस्तों ओसाका। ओसाका जो है वो जापान का मैनचेस्टर है। ठीक है, याद रखिएगा, ओसाका जापान का मैनचेस्टर है, दिमाग में बैठा लीजिए। ओसाका जो है जापान का मैनचेस्टर है। ये लाइन को 5 बार बोलिए, याद हो जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा दोस्तों, एजुकेशनल सोसाइटी, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। जी हाँ दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। ठीक है दोस्तों, अक्टूबर में हुई थी इसकी स्थापना। तो बाल गंगाधर तिलक ने डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की थी। ये मैं जितने क्वेश्चन दोस्तों आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बार एग्जाम में आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं दोस्तों, और मैं वही क्वेश्चन लाता हूँ मेरे चैनल में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक लाइक करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर करिए।
अगर आपका ऐसा ही सपोर्ट रहा दोस्तों तो मैं प्लीज़ आपको बहुत अच्छे वीडियो लाऊंगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, उसकी फ़ोटो लगाऊंगा, जो भी है बहुत अच्छे से करूंगा दोस्तों। प्लीज़ लेकिन सपोर्ट करिए दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग जिसको करोड़ कहते हैं किसका बना होता है? तो सीधा सा दोस्तों मैं ऑप्शन बोल के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, वो लोहा, आयरन और निकल का बना होता है। ठीक है, आयरन निकल भी आ सकता है, लोहा निकल, आयरन और लोहा एक ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो लोहा और निकल का बना होता है। ठीक है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड़ लोहा और निकल का होता है। क्लियर। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? ठीक है, बहुत सिंपल है, रूसी संघ। ठीक है दोस्तों, रूसी बी आंसर है इसका। क्लियर है, एक बार आप पढ़ लीजिए इसको अच्छे से, यही इसका आंसर है। ये तीनों क्वेश्चन दोस्तों इसके आंसर लिखे भी हुए हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह बुध है। अगुलहास धारा किस महासागर से बनती है? तो याद रखिए दोस्तों, हिंद महासागर से अगुलहास धारा बनती है, हिंद महासागर। ठीक है, क्वेश्चन 2-4 बार पढ़िए दोस्तों, क्लियर हो जाते हैं। 4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, आंसर पढ़िए और उसको ऑप्शनल मत पढ़िए दोस्तों, इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। क्लियर करिए दोस्तों, रट लीजिए क्वेश्चन, जो मैं लाता हूँ मेरे नए वीडियो का इंतज़ार करिए, सब्सक्राइब करिए, एक लाइक करिए दोस्तों, दिल से बोल रहा हूँ, जो मेरा चैनल देखेगा भगवान उसको सक्सेस ज़रूर देगा। प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। दैनिक गति के कारण दिन और रात होता है पृथ्वी पर। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।